हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि अजीम शायर, मुसन्निफ, कानूनदान, सियासतदान और सूफी बुजुर्ग मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 145वां यौम पैदाइश आज मनाया जाएगा। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब का इनेकाद भी किया जाएगा। आपको बताएं कि अजीम शायर, मुसन्निफ, कानूनदान, सियासतदान और सूफी बुजुर्ग मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का 145वां यौम पैदाइश आज मनाया जाएगा। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब भी होगी। हुकूमत ने बरसों बाद यौम इकबाल पर 7 नवंबर की छुट्टी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। आज सरकारी दफातर, तालीमी इदारे और अदालतें बंद रहेंगी। आज होने वाला मैट्रिक के दूसरे सालाना इम्तिहान का फिजिक्स का प्रैक्टिकल भी मुलतवी कर दिया गया। अजीम मुफक्किर, शायर मशरक और मुसव्विर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल अंदरूने भाटी गेट के मोहल्ला जलोटिया में 5 साल तक मुकीम रहे, जबकि अल्लामा इकबाल ने न सिर्फ शायरी का आगाज़ यहीं से किया बल्कि इसी मोहल्ले का एक थड़ा भी उनके नाम से मंसूब है, जहां शायर मशरक दीगर शोरा और अदीबों के साथ महफल जमाया करते थे। अगर कोई आपसे पूछे कि मज़ार इकबाल कहाँ है तो आप झट से इसका जवाब दे देंगे, लेकिन अगर पूछा जाए कि अल्लामा इकबाल ने शायरी का बाकायदा आगाज़ कहाँ से किया था तो यकीनन आप सोच में पड़ जाएंगे। आइए आज आपको अंदरून भाटी गेट में वाक़े अल्लामा इकबाल का वो घर दिखाते हैं जहां से उन्होंने शायरी का बाकायदा आगाज़। अल्लामा इकबाल 1901 से लेकर 1905 तक अंदरून भाटी गेट मोहल्ला जलोटिया में वाक़े इसी रिहाइशगाह में क़याम पज़ीर रहे। अब यहाँ पे हीरो बैंड के नाम से दुकान बन चुकी है। आइए ऊपर चलते हैं। अजीम फलसफी का मस्कन सिर्फ 2 कमरों पर मुश्तमिल था। यहाँ मौसीकी का बैंड चलाने वाले मुनीर हुसैन हीरो बताते हैं कि अंदरून शहर में बसने वाली नई नस्ल अल्लामा इकबाल की रहायशगाह से लाइल्म है, ताहम कभी कभार अल्लामा पर तहकीक करने वाले तुलबा यहाँ आ निकलते हैं। अल्लामा साहब यहाँ पर 1900 से लेकर 1905 तक हमें यही मालूम हुआ है कि 5 साल तक यहाँ पर वो मुकीम रहे हैं, तो इसलिए हमारे लिए ये वैसे बरकत है, वैसे इज़्ज़त जगह के ऐसे बड़े लोग जो अल्लाह पाक ने अपने ख़ास करम और रहमत से उन लोग नवाजा है। डायरेक्टर वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी नजमो साकिब बताते हैं कि ये इमारत जब अथॉरिटी की नज़र में आई तो शायर मशरक की रिहाइशगाह की खस्ता हाल छतों का काम मुकम्मल किया गया। हम लोगों ने उसको देखा, विजिट किया तो उसके अंदर से मरम्मत का काम होने वाला था, तो फिर हम लोगों ने उसकी जो छतें हैं उसके अंदर से वो हम लोगों ने मरम्मत सारी कर दी और उसके अंदर छतें वगैरह मुकम्मल तौर पर रिप्लेसमेंट हम लोगों ने कर दी। मोहल्ला जलोटिया में कूचा फकीर खाना की सम चहल कदमी करें तो चंद कदम पर आपको शायर मशरिक से मंसूब वो थड़ा मिल जाएगा जहां बैठकर अल्लामा दीगर शोरा और अदीबों के हमरा महफिल जमाया करते थे। बेसिकली ये जो अल्लामा इकबाल साहब का जो घर था ये दिस इज़ अर्ली 1900s में 4-5 साल का उनका 4 साल का अरसा था जहाँ पे जब रहे और उन्होंने यहीं से अपनी जो अदबी ज़िंदगी है जहाँ पे शायरी और नज़में वगैरह स्टार्ट की और उसके बाद बाहर बैठ के शाम को महफिल भी उन्हीं हुआ करती थी। सियालकोट में शेख नूर मोहम्मद के घर पैदा होने वाले मोहम्मद इकबाल के शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल बनने तक का सफर अमली तौर पर अंदरून भाटी गेट से ही शुरू हुआ। कैमरामैन वसीम निसार के साथ रिजवान नकवी, सिटी 42। दूसरी जानिब आपको बताएं कि CCPO लाहौर की मुअत्तली के खिलाफ दायर दरख्वास्त मुस्तरद। गुलाम महमूद डोगर को हाई कोर्ट से मायूसी, मुअत्तली सर्विस ट्रिब्यूनल में चैलेंज करने का फैसला कर लिया। कानूनी माहिरीन के मुताबिक CCPO विफाक का हुक्म मानने के पाबंद हैं, उनके तमाम अहकामात गैर कानूनी तस्वुर होंगे। जस्टिस मुजम्मिल अख्तर शबीर ने गुलाम महमूद डोगर की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट और पंजाब हुकूमत को फरीक बनाया गया था। जस्टिस मुजम्मिल अख्तर शबीर ने मुअत्तल CCPO गुलाम महमूद डोगर के मुकला से मुकालमा करते हुए कहा, ये अदालत कैसे समाअत कर सकती है, ये दरख्वास्त सर्विस ट्रिब्यूनल या सुप्रीम कोर्ट में दायर हो सकती है। मुअत्तल CCPO के वकील ने कहा, ये मुअत्तली का आर्डर नहीं है, इसलिए सर्विस ट्रिब्यूनल नहीं जा सकते। विफाक ने 27 अक्टूबर को 3 रोज में चार्ज छोड़ने का नोटिफिकेशन दिया था और अजलत में 5 नवंबर को मुअत्तल कर दिया। CCPO के वकील ने कहा, विफाकी हुकूमत 2 विफाकी वज़रा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के इल्जामात पर इंतकाम का निशाना बना रही है। जस्टिस मुजम्मिल अख्तर शबीर ने रिमार्क्स दिए, सिविल सर्वेंट को मिसकंडक्ट की वजूहत बताने की जरूरत नहीं होती, आप सर्विस ट्रिब्यूनल से रुजू करें। CCPO विफाक की जानिब से तबादले के अहकामात की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहे थे, जिस पर मुअत्तल कर दिया गया। कानूनी माहिरीन कहते हैं, असरान को सियासी पार्टी की बजाय रियासत का वफादार और आईन और कानून के मुताबिक काम करना चाहिए। कैमरामैन मोहम्मद अब्बास भट्ट के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42।
CCPO लाहौर ने विफाक के मुअत्तली के ऑर्डर को मानने से इनकार कर दिया। गुलाम महमूद जोगर गैर कानूनी तौर पर ओहदे पर विराजमान। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में भी शरीक हुए। CCPO लाहौर की मुअत्तली के बाद विफाक और पंजाब में सर्द जंग तेज़ हो गई। CCPO लाहौर ने विफाक के मुअत्तली के अहकामात को हवा में उड़ा दिया। गुलाम महमूद जोगर ने एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के अहकामात मानने से इनकार कर दिया। मुअत्तली के बाद CCPO लाहौर गैर कानूनी तौर पर ताहाल ओहदे पर विराजमान। विफाकी हुकूमत की जानिब से गुलाम महमूद जोगर को चार्ज छोड़ने के 3 नोटिस भिजवाए गए। CCPO ने किसी एक का भी जवाब देना गवारा न किया। माहिरीन ने मुशावरत के बाद CCPO ने फैसला अदालत में चैलेंज कर दिया। उधर मुअत्तली के बावजूद CCPO लाहौर वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में शरीक हुए। IG पंजाब को इजलास में बुलाया ही नहीं गया। वज़ीर आला पंजाब ने लॉन्ग मार्च के रूट में शामिल इजला के अफसरान को तलब किया। ज़राए के मुताबिक लॉन्ग मार्च के शुरका को महफूज बनाने के लिए लाया अमल बनाया गया। CCPO लाहौर की मुअत्तली के बाद विफाक और पंजाब में तनाव शिद्दत इख्तियार कर गया। विफाकी हुकूमत ने सूबाई हुकूमत के अफसरान मांगने की दरख्वास्तें रद्द करना शुरू कर दी। 3 माह में पंजाब की जानिब से भिजवाई गई रिक्विजिशंस में से किसी एक पर भी अमल दरामद नहीं किया। पंजाब की जानिब से सरेंडर होने वाले अफसरान को भी विफाक वापस नहीं बुला रहा। CCPO गुलाम महमूद जोगर की मुअत्तली के बाद उनकी जानिब से सरकारी अमूर निपटाने के मुतालिक कानूनी माहिरीन की राय। हाई कोर्ट के वकला ने मुअत्तल CCPO के सरकारी अमूर निपटाने के इकदाम को गैर कानूनी करार दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट में सिटी बोर्ड 2 से गुफ्तगू करते हुए वकार शेख एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मुअत्तल अफसर सरकारी अमूर सरंजाम नहीं दे सकता। अगर वो अहकाम जारी रखेगा तो वो गैर कानूनी होगा। मुअत्तल ऑफिसर का जो लॉ है वो ये है कि मुअत्तल ऑफिसर ने अपना जो भी उसका रिपोर्टिंग ऑफिसर है वहाँ पे हाज़िरी देना होती है, वहाँ पे रोज़ाना की बुनियाद पे आना होता है। लेकिन मुअत्तल ऑफिसर का मतलब ये नहीं है कि वो ड्यूटी भी परफॉर्म करे और वो जो उसके जो बाकी जो अमूर हैं उनको एज इट इज़ चलाता रहे। साबिक मेंबर पंजाब बार काउंसिल राय बशीर अहमद ने कहा कि कोई भी अफसर मुअत्तली के बाद सरकारी काम या अहकामात नहीं दे सकता। अगर उन्होंने अहकामात ही देने हैं तो वो कैसे मुअत्तल है? वो काम भी कर रहे हैं। CCPO मुअत्तली के बाद सरकारी अमूर निपटा रहे हैं तो वो गैर कानूनी होगा। मुअत्तल होने का तो मतलब ही ये है कि नाउ ही इज सस्पेंडेड, ही कैन नॉट वर्क एज ऑन हिज ड्यूटी। और यकीनन जो बंदा मुअत्तल कर दिया जाता है तो उसकी तमाम एक्टिविटीज़ मुअत्तल हो जाती है। तो इसके बावजूद कि अगर वो मुअत्तल है और वो काम कर रहा है तो वो इलीगली काम कर रहा है। एडवोकेट शेख सखावत अली का कहना है कि गुलाम महमूद जोगर वफाक का अफसर है, इसी के अहकामात मानने का पाबंद है। CCPO के मुअत्तल होने के बाद इनके ओहदे का इजाफी चार्ज किसी दूसरे अफसर को दिया जाना चाहिए। मुअत्तल का मकसद ही ये है कि जब वो मुअत्तल हो जाता है तो फिर वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम नहीं दे सकता, बल्कि उसकी जगह पे दूसरे अफसर को आना चाहिए जो अपनी परफॉर्म करे अपनी ड्यूटी को। कानूनी माहिरीन कहते हैं कि अफसरान रियासत के मुलाजिम हैं, इन्हें सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर सराय सर अंजाम देने चाहिए। कैमरामैन मोहम्मद अब्बास भट्ट के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी वॉर्ड 2। विफाकी हुकूमत ने CCPO लाहौर गुलाम महमूद जोगर का पंजाब से चार्ज छोड़कर विफाक रिपोर्ट न करने पर मुलाजमत से बरतरफी का अमल शुरू करने का फैसला कर लिया है। विफाकी हुकूमत ने CCPO लाहौर गुलाम महमूद जोगर के खिलाफ मुलाजमत से बरतरफी का अमल शुरू करने का फैसला किया है। विफाकी हुकूमत ने आखिरी बार गुलाम महमूद जोगर को खत लिखकर पंजाब से वापस इस्लामाबाद रिपोर्ट करने का मरासला लिखा। आखिरी मरासले पर अमल न करने की सूरत में गुलाम महमूद जोगर के खिलाफ रिमूवल फ्राम सर्विस प्रोसेस शुरू किया जाएगा। वज़ीराबाद फायरिंग की FIR के इंदराज से आला अफसरान की जान छुड़ाने के लिए तदाबीर नाकाम हो गई। IG पंजाब को अदालती हुक्म पर मुदाखलत, जबकि RPO गुजरात को मेडिको लीगल कैंसिल होने पर मुकदमे के इंदराज की निगरानी करना पड़ गई। वज़ीराबाद फायरिंग केस से बचने के लिए IG पंजाब ने इतवार को तबादले की दरख्वास्त एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को भिजवाई थी, जबकि RPO गुजरात ने गुज़िश्ता रोज 7 दिन की मेडिकल लीव भिजवाई थी। IG पंजाब को अदालती हुक्म पर मुकदमे के इंदराज के लिए मुदाखलत करना पड़ी, जबकि RPO गुजरात अख्तर अब्बास शाह की छुट्टी IG पंजाब ने मंजूर न की। जब से सानिया मॉडल टाउन हुआ है, अफसरान हसास वाक़यात के बाद कोशिश करते हैं कि ऐसे मुकदमात में किसी भी जगह नाम न आए। बागों के शहर में जिंदा दिलान का दम घुटने लगा। लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 197 रिकॉर्ड। गले और सांस की बीमारियां आम होने लगी। इंसदाद स्मोक सेल की कार्रवाइयां। तहसील शालीमार में सनती यूनिट्स की चेकिंग। SOPs की खिलाफ वर्जी पर 3 यूनिट सील कर दिए। लाहौर में छाई स्मोक कम ना हो सकी। शहर में फिजाई आलूदगी की शरह 197 रिकॉर्ड की गई। शाहदरा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 251, DHA फेज 8 में 226,
और सैयद मुरातब अली रोड पर 222 रहा। कोट लखपत में AQI 216 और इलामा इकबाल टाउन में 206 रहा। सूबाई दारुल हुकूमत में फिजा आलूदा होने के बाइस शहरियों का गले और सांस की बीमारियों में मुब्तला होने का सिलसिला जारी है। दूसरी जानिब महकमा बल्दियात ने इंसदाद स्मोक मुहिम की रिपोर्ट जारी कर दी। कूड़े को आग लगाने पर 32 अफराद को गिरफ्तार किया गया। आलूदगी फैलाने वाले 188 शहरियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए गए। कूड़ा क्रिकेट जलाने पर 8,69,000 रुपए जुर्माने आयद किए गए। तजावुज़ात करने वालों को लोकल गवर्नमेंट अब तक 85 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना कर चुका है। स्टेट बैंक ने सफरी मकासद के लिए अदायगियों की हद का तयन कर दिया। फ़ज़ाई मुसाफिरों की बैरून मुल्क अदायगी के लिए ज़र मुबादला की हद कम मुकर्रर। फ़ज़ाई सफ़र और डेबिट या क्रेडिट कार्ड के ज़रिए अदायगी की हद भी मुकर्रर की गई है। गैर मुल्की करेंसी ले जाने की हद पर नज़रसानी करके माकूल बनाने की हदायत जारी की गई हैं, जबकि 18 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद $5,000 अमरीकी डॉलर ले जा सकते हैं। 18 साल से कम उम्र अफराद को $2,500 ले जाने की इजाज़त होगी। मज़ीद अहवाल जानेंगे सईद अहमद सईद से। जी सईद, आगाह कीजिएगा। महंगाई की धुआंधार इनिंग्स, टमाटर की ट्रिपल सेंचुरी, प्याज ने भी 200 मुकम्मल कर लिए। आलू 100 से ऊपर में फ़रोख्त। मुर्गी का गोश्त 347 रुपये किलो। अंडे 247 रुपये दर्जन हो गए। गरीब चारों शाने चित हो गया। महंगाई और बेरोजगारी के सताए अवाम सब्जियों की रोज बरोज बढ़ती कीमतों और मुकर्रर करदा निर्ख से जायद में फरोख्त पर हुकूमत और इंतजामिया से नाखुश नजर आए। शहरियों का कहना है कि शहर में हुकूमत और इंतजामिया नाम की कोई चीज नहीं, जिसका जो दिल है वो ही दाम वसूल करता है। शहरियों ने शिकवा किया कि एक तरफ सब्जियों के बढ़ते दाम और दूसरी जानिब जायद निर्ख पर फरोख्त आम दिहाड़ीदार मजदूर तबके का सब्जियां खरीदना नामुमकिन हो चुका है। सब्जियों की कीमतों में बात की जाए आलू की तो सरकारी कीमत 90 रुपए मुकर्रर की गई, जबकि ओपन मार्केट में आलू 100 रुपए किलो में फरोख्त हुए। इसी तरह प्याज की फी किलो सरकारी कीमत 170 रुपए मुकर्रर की गई, जबकि ओपन मार्केट में 200 रुपए किलो में फरोख्त होता रहा। टमाटर का सरकारी निर्ख 230 रुपए मुकर्रर हुआ, जबकि ओपन मार्केट में इसकी फरोख्त 300 रुपए किलो तक होती रही। शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर शहरियों की तजलील का सिलसिला बरकरार है, जबकि बैंक के तरीक़ाकार ने सार्फिन को ख्वार करके रख दिया। सार्फिन को मैसेज कोड आ गया तो घी और दालें और दीगर अशिया दस्तियाब नहीं। जब सस्ता घी, ऑयल और दालें दस्तियाब हैं तो तस्दीकी कोड नहीं आता। शहर भर के यूटिलिटी स्टोर्स पर राशन की खरीदारी शहरियों के लिए इम्तिहान बन गई। मर्द हजरात काम पर गए तो घरेलू खातीन रोजाना यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर कितारों में लग जाती हैं। बिल्डिंग के पुराने और पेचीदा तरीकेकार ने खातीन की इज्जत और नफ्स को मजरूह करके रख दिया। किसी सार्फ को तस्दीकी कोड नहीं मिलता, अगर मिलता है तो सस्ती अशिया घी, ऑयल और आटा समेत दालें खत्म हो चुकी होती हैं। हम 3-4 बार आ चुके हैं, पहले आए हैं, इन्होंने कहा कि जी मैसेज पे मिलेगा। पहले शनाख्ती कार्ड का नंबर का इशू था, अब वो ख़त्म किया। अब इन्होंने कह दिया कि 5566 पे मैसेज करें, उधर से आपको कोड आएगा, कोड पे आपको यानी कि सारा राशन मिलेगा। इसी तरह शादमान यूटिलिटी स्टोर पर दाल माश, छिलका, दाल मूंग, बेसन, सस्ता घी, ऑयल, डब्बे वाला दूध, बेबी फूड, सीरिलैक तक दस्तयाब ही नहीं और शहरी हाथों में राशन की लिस्ट पकड़े स्टोर्स को गूंथते रहे। शहरी ने सिटी 42 से गुफ्तगू में कहा कि यूटिलिटी स्टोर्स पर पूरा राशन नहीं मिलता, जिससे परेशानी बढ़ जाती है। अभी आटा आ गया, अभी घी नहीं है, इसलिए इधर खड़े हैं। घी आएगा फिर अंदर जाएंगे। कल भी घी नहीं मिला, घी के बगैर तो सामान भी लेना कुछ नहीं था। शहरियों ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुतालबा किया कि यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया ज़रूरिया की किल्लत का नोटिस लिया जाए और गरीब तबके को परेशानी से निजात दिलाई जाए। कैमरामैन साकिब भट्ट के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। लाहौर की एजुकेशन अथॉरिटी माली बेज़ाब्तगियों में सर फहरिस्त आ गई। AG पंजाब की रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2021-22 में एजुकेशन अथॉरिटी में 2 अरब 83 करोड़ रुपए की माली बेज़ाब्तियाँ पकड़ी गई हैं। जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर एजुकेशन अथॉरिटी ने 23 करोड़ रुपए खर्च किए, मगर पैसे कहां खर्च हुए कोई रिकॉर्ड ही नहीं। रिपोर्ट में 7,000 मुलाजमीन से मुतालिक 1 अरब 12 करोड़ रुपए की माली बेज़ाब्तगियों का भी इंकशाफ किया गया, जिसमें तनख्वाहों समेत दीगर अमूर भी शामिल हैं। स्कूल सेक्टर में खरीदारी पर 26 करोड़ रुपए की माली बेज़ाब्तगियां की गई। इंटरनल कंट्रोल में माली बद इंतजामी पर 1 अरब 15 करोड़ रुपए की निशानदेही की गई। ऑडिटर जनरल पंजाब ने रिपोर्ट ऐवान वज़ीर आला को पेश कर दी। पंजाब असम्बली में PSA की कमेटी में रिपोर्ट जमा करा के कार्रवाई की जाएगी। लाहौर पार्किंग कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने HR कमेटी के सिफारिशात पर इंस्पेक्टर्स की 3 पोस्टों को ख़त्म कर दिया है, जबकि 10 साल से तायुनात इंस्पेक्टर शकील बलोच, सज्जाद बाकी और शफाफुल्लाह नियाजी को नौकरी से फारिग कर दिया गया है।
पार्किंग कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के 30वें इजलास की मिनट्स जारी होने पर 3 इंस्पेक्टर्स को 3 माह की एडवांस तनख्वाह देकर फारिग कर दिया जाएगा, जबकि 3 असिस्टेंट मैनेजर्स की नई पोस्टें तख्लीक करने की मंजूरी दे दी गई। जोन की सतह पर पार्किंग फीस को बढ़ाने की तजवीज को मंजूर कर लिया। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर्स को पार्किंग इन्फोर्समेंट के लिए तैनात करने का फैसला किया गया। लाहौर पार्किंग कंपनी में खुर्द बुर्द की इंक्वायरी का स्पेशल ऑडिट कराने का फैसला किया गया। लाहौर पार्किंग कंपनी के साथ मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन मालियाती शेयर पर भी नजरसानी की मंजूरी देगी। इजलास में शहर की 221 पार्किंग साइट्स की लेन मार्किंग और पार्किंग साइन बोर्ड्स की तंसीब को यकीनी बनाने का भी फैसला किया गया। इजलास में शहर में मॉडल पार्किंग बनाने का फैसला भी कर लिया गया। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने पुराने मीटर्स तब्दील करने के लिए 3 अरब 90 करोड़ रुपए का बजट मांग लिया है। रवां साल कंपनी में 9 लाख से ज्यादा घरेलू, कमर्शियल और सनती मीटर्स को तब्दील करने का हदफ मुकर्रर किया गया है। ज़राए ने बताया है कि सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने रवां साल लाखों मीटर्स को तब्दील करने का फैसला किया और ओगरा को दरख्वास्त दी कि 3 अरब 90 करोड़ रुपए के बजट की मंजूरी दी जाए, जिस पर ओगरा ने 2 अरब 59 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। ताहम SNGPL ने डॉलर की कीमतों में अदम इस्तेहकाम का सहारा लेकर एक बार फिर दरख्वास्त की कि 3 अरब 90 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया जाए। ज़राए के मुताबिक दरख्वास्त में 2016 से अप्रैल 2022 तक पुराने मीटर्स तब्दील करने का डाटा दिया गया और मटेरियल की कीमतों में इजाफे की भी निशानदही की गई। वफाकी हुकूमत ने बंद कमर्शियल और सनती सार्फिन से करोड़ों रुपए वसूल कर लिए। लेस्को ने मंजूर शुदा लोड के 50% लोड के मुताबिक 500 रुपये फ़ी किलो वाट के हिसाब से सार्फिन को बिलिंग कर दी है। इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से कमर्शियल और सनती सार्फिन से यूनिट्स इस्तेमाल न होने के बावजूद इजाफी बिल्स वसूल किए गए। बड़े सार्फिन के मंजूर शुदा बोर्ड के 50% पर 500 रुपए फी किलो वाट के हिसाब से बिलिंग की गई। नेपरा ने 500 रुपए फी किलो वाट के हिसाब से वसूली को टैरिफ का हिस्सा बना दिया है। कंपनी की जानिब से 400 किलो वाट के कनेक्शन पर 200 किलो वाट के हिसाब से इजाफी बिल चार्ज होगा। नेपरा टैरिफ पर 200 किलो वाट पर सार्फिन को हर माह 1 लाख रुपए लाजमी अदा करना होंगे। इससे कबल मज़कूरा फिक्स्ड कीमत 1100 रुपए मुकर्रर थी। टैरिफ मुकर्रर होने की वजह से बंद कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कनेक्शंस को इजाफी अदायगी करना होगी। ताहम कमर्शियल इंडस्ट्री यूनिट्स बंद होने पर सार्फिन इजाफी बिल्स की अदायगी करने से गुरेज करने लगे हैं। LDA ने कमर्शियल और ADPs के अक़साद पर पाबंदी के फैसले पर नजरसानी शुरू कर दी। नजरसानी शुदा फैसले समेत 3 प्रपोजल के वर्किंग पेपर्स टाउन प्लानिंग ने गवर्निंग बॉडी को इरसाल कर दिए हैं। कमर्शियल और ADPs की फीसों के लिए कम से कम एक और ज्यादा से ज्यादा 2 साल इकसात करने की तजवीज दे दी गई। 1 साल की इकसात CTP जबकि 2 साल की इकसात का इख्तियार DG को होगा। इससे कबल 2 और 3 साल की इकसात का कानून था जिस पर पाबंदी आयद की गई। LDA अपने ही बनाए गए सख्त कानून पर 1 माह भी कायम नहीं रह सका। सरमायादारों के दबाव पर LDA अथॉरिटी ने अपना फैसला ही रिवर्स करने की तजवीज बना ली। LDA का रिहायशी प्लॉट की कमर्शियल कन्वर्जन पर भी फिक्स हाइट का कानून लागू करने का फैसला किया। LDA की PND में परमिसिबल यूज वाले प्लॉट सिर्फ 48 फुट हाइट तक जा सकेंगे। LDA ने बेसमेंट की खुदाई के दौरान चारों तरफ पायलों की कानून भी तरमीम की तजवीज दे दी। LDA शोबा टाउन प्लानिंग ने तीनों प्रपोजल्स प्री अथॉरिटी मीटिंग में पेश कर दिए।